हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मेहनत के साथ मजबूती के साथ लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उसी की श्रृंखला में, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको शाम को 7 बजे एक सामान्य हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है टेस्ट के माध्यम से, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो जरूर कवर कर लीजिएगा। जितने भी कंटेंट और वीडियोस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप सभी को, अगर आप कवर कर लेते हैं तो जान लीजिए आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है एग्जाम में। चलिए, आज हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा, और अंत में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, 51 नंबर का आज हमारा पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? कमेंट करके बताइएगा, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? रौद्र रस का, ऑप्शन बी दिया है अद्भुत रस का, ऑप्शन सी दिया है वीर रस का, ऑप्शन डी दिया है विभत रस का। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उत्साह किस रस का अस्थाई भाव होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव होता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, क का उच्चारण स्थान बताइए क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है कंठ, ऑप्शन सी दिया है दंत, ऑप्शन डी दिया है ओष्ठ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी क का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है? तालु होता है, कंठ होता है, ओष्ठ होता है कि दंत होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, क का जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों कंठ होता है, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, मीठा का विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा आप लोग कमेंट करके, मीठा का विलोम शब्द क्या होगा? फीका होगा, कड़वा होगा कि तीखा होगा कि नमकीन होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी मीठा का जो है विलोम शब्द क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मीठा का जो विलोम शब्द होगा आपका कड़वा होता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा था कि लेखक कौन है? ऑप्शन ए दिया है धूमिल, ऑप्शन बी दिया है प्रेमचंद, ऑप्शन सी दिया है नागार्जुन, ऑप्शन डी दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा उसने कहा था कि लेखक कौन है। बताइएगा फटाफट आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसने कहा था इसके लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ बताइए आप लोग क्या होगा? झूठ बोलना, धोखा देना, बड़ी बड़ी बातें करना, कठिन परिश्रम करना। चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आकाश पाताल एक कर देना का अर्थ बताइए आप लोग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। दोस्तों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो भी कंटेंट और वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये कंटेंट और वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, शुभागमन में संधि है, यण संधि है कि गुण संधि है कि आयादि संधि है कि दीर्घ संधि है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी शुभागमन में कौन सी संधि होगी?
तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्पुतनिक किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए दिया है अंग्रेजी, ऑप्शन बी दिया है जापानी, ऑप्शन सी दिया है रूसी, ऑप्शन डी दिया है तुर्की। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा स्पुतनिक जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। चलिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्पुतनिक शब्द जो है यह जो है रूसी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुब्रीहि समास है त्रिभुज में, राजपूत में, प्रतिदिन में, चक्रपाण में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यानी बहुब्रीहि समास, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा, यानी बहुब्रीहि समास इन शब्दों में से कौन से शब्द में है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चक्रपाणी में आपका जो है बहुब्रीहि समास होगा, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन है। देखिए, ऑप्शन ए दिया है ए, ऑप्शन बी दिया है श, ऑप्शन सी दिया है ज्ञ, ऑप्शन डी दिया है ड़। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ज्ञ जो आपका होगा संयुक्त व्यंजन होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान दीजिएगा, जो किसी नियम का पालन न करे कहलाता है अभद्र, उच्छृंखल, अनुशासनहीन, दुष्ट। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो किसी नियम का पालन न करे क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो किसी नियम का पालन नहीं करता है उच्छृंखल कहलाता है, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है ह्रास, ध्वंस, विनाश, पतन। चलिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 61वें नंबर का क्वेश्चन हमारा है, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उत्थान के लिए श्रम करना पड़ता है, अपने आप हो जाता है ह्रास, हो जाता है ध्वंस, हो जाता है विनाश, पतन। चलिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पतन यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक शब्द श्रृंखला में नहीं है? तड़ित, यामिनी, चपला, चंचला। चलिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यामिनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए दिया है कर्ता, कर्म, क्रिया, ऑप्शन बी दिया है कर्ता, क्रिया, कर्म, ऑप्शन सी दिया है कर्म, कर्ता, क्रिया, ऑप्शन डी दिया है क्रिया, कर्ता, कर्म। चलिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, हिंदी वाक्य में पद क्रम किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन आप में दिया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सही क्रम जो आपका होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मोहन अपने कार्य में दक्ष है, में रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। चतुर, चालाक, प्रवीण, पूर्ण। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, मोहन अपने कार्य में दक्ष है। यहां पर रेखांकित शब्द जो है क्वेश्चन पूछा है, रेखांकित शब्द का सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए दिया है चतुर, ऑप्शन बी दिया है चालाक, ऑप्शन सी दिया है प्रवीण, ऑप्शन डी दिया है पूर्ण। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका प्रवीण, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा
जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वह कौन सा कहलाता है। यहां पर ऑप्शन ए दिया है अकर्मक सकर्मक, ऑप्शन सी दिया है द्विकर्मक, ऑप्शन डी दिया है पूर्णकालिक। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा सकर्मक यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए दिया है का, ऑप्शन बी दिया है आ, ऑप्शन सी दिया है अका, ऑप्शन डी दिया है इका। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, संयोजिका में प्रयुक्त प्रत्यय। इसमें प्रत्यय से प्रश्न पूछा है आप में कि संयोजिका में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए दिया है का, ऑप्शन सी दिया है अका, ऑप्शन बी दिया है आ, ऑप्शन डी दिया है इका। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी संयोजिका में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा आ प्रत्यय लगा है इसमें, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए दिया है अनार, ऑप्शन बी दिया है अपार, ऑप्शन सी दिया है अकाल, ऑप्शन डी दिया है अखाद्य। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है आपका, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। 4 शब्द दिए गए हैं, आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वही ऑप्शन आपको छांटना है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा अनार में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिंदी फूल कदम्ब की डारन में अलंकार है, बताइएगा आप लोग श्लेष अलंकार होगा कि उपमा अलंकार होगा कि अनुप्रास होगा कि रूपक होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार फिर से देख लेते हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है, बताइएगा आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा अनुप्रास अलंकार होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं। 4 वर्ग होते हैं कि 7 वर्ग कि 5 वर्ग कि 9 वर्ग। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अंत में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा 5, यानी देवनागरी लिपि में कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। शुद्ध वर्तनी ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है सुलेख, ऑप्शन सी दिया है श्रुतलेख, ऑप्शन डी दिया है आशुलेख। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा शुद्ध वर्तनी यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए दिया है ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, ऑप्शन बी दिया है ईश्वर के नाम पर छल करना, ऑप्शन सी दिया है चालाकी करना, ऑप्शन डी दिया है राम का नाम पापी भी ले सकता है। तो बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऊपरी मित्रता मन में शत्रुता, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये जो भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं, जो भी ये क्वेश्चन हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए दिया है दोहा, ऑप्शन बी दिया है चौपाई, ऑप्शन सी दिया है रोला, ऑप्शन डी दिया है ये सभी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है। दोहा, चौपाई, रोला, तो ये सभी यानी तीनों ऑप्शन आपके जो है राइट होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उल, इल, इन, ईम, बताइएगा आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ग्रामीण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसकी चिंता ना की जा सके के लिए एक शब्द होगा। अचिंत्य,
चिंतनशील, चिंतामणि, चैतन्य। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, अचिंत्य होगा कि चिंतनशील होगा कि चिंतामणि होगा कि चैतन्य होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अचिंत्य होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो भी प्रश्न आप सभी के लिए कराए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न हम आपके लिए कवर कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द बताइए क्या होगा। संकर्षण होगा कि विकर्षण होगा कि प्रकर्षण होगा कि अनाकर्षण होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछा है आपसे, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, विकर्षण होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सिंह का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए दिया है शार्दुल, ऑप्शन बी दिया है मृगेंद्र, ऑप्शन सी दिया है केशी, ऑप्शन डी दिया है तड़ित। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, तड़ित होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नीलांबर किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी दिया है दिगु, ऑप्शन सी दिया है द्वंद्व, ऑप्शन डी दिया है बहुव्रीहि। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीलांबर जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। संप्रदान, ऑप्शन बी दिया है अधिकरण, ऑप्शन सी दिया है करण, ऑप्शन डी दिया है कर्म। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह किताब रमेश को दे दो, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्म, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अंत में कि आप लोगों ने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है। यद्यपि, अन्वेषण, ऑप्शन सी दिया है नायक, ऑप्शन डी दिया है सदैव। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या आपका पूछा गया है, निम्न में से किस शब्द में अयादि संधि है। तो ये जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछा गया है किसमें अयादि संधि होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो नायक में जो है आपका अयादि संधि होगी, यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। संज्ञा है कि विशेषण है कि अव्यय है कि क्रिया विशेषण है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अव्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए दिया है विशेष, ऑप्शन बी दिया है सर्वनामिक, ऑप्शन सी दिया है विधेय विशेषण, ऑप्शन डी दिया है प्रविशेषण। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है, यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है। तो ध्यान दीजिएगा, विधेय विशेषण होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। ऑप्शन ए दिया है सरला, ऑप्शन बी दिया है सरलता, ऑप्शन सी दिया है सरली, ऑप्शन डी दिया है सरलाभ। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सरलता होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल, चेहरा, रेल, आदमी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पिस्तौल आपका जो है पुर्तगाली शब्द होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती।
मैथिली, मगही, भोजपुरी, अवधी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अवधि होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होगा आग तापना, घूस देना, मुक्का लगाना। ऑप्शन डी दिया है धाक जमाना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुट्ठी गर्म करना इसका अर्थ होगा जो है घूस देना, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा, कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है। ऑप्शन ए दिया है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी दिया है वीर रस, ऑप्शन सी दिया है अद्भुत रस, ऑप्शन डी दिया है विभत्स रस। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें, इस पंक्ति में कौन सा रस है। आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो आपका होगा श्रृंगार रस होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा इन 50 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, उच्चतम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तर, तम, दार, या। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तम। ठीक है, उच्चतम में जो है तम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा। मुमूर्षा होगा, बुभुक्षा होगा, जिगीषा होगा, चिकित्सा होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा होगा, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर निर्देश दिया है 89 से 90 तक, यानी इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। क्या निर्देश दिया है, पढ़िएगा। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। ठीक है, अवनी दिया है, ऑप्शन ए दिया है अंबर, ऑप्शन बी दिया है तारे, ऑप्शन सी दिया है समुद्र, ऑप्शन डी दिया है पर्वत। आप लोग कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिएगा कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अवनी का होगा आपका अंबर, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्द्वंद। ऑप्शन ए दिया है बहिर्द्वंद, ऑप्शन बी दिया है द्वंद्वहीनता, ऑप्शन सी दिया है अर्धद्वंद, ऑप्शन डी दिया है द्वंद्व। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्द्वंद का होगा बहिर्द्वंद, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए दिया है कलाधर, ऑप्शन सी दिया है मयंक, ऑप्शन बी दिया है रजनीश, ऑप्शन डी दिया है विगह। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विगह, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, लोकनायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष है कि द्विगु है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा लोकनायक में कौन सा समास होगा, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लोकनायक में आपका तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर में, समाचार पत्र में, चिड़िया में, तिजोरी में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हस्ताक्षर जो है आपका बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है। विसर्ग संधि होगी कि व्यंजन संधि होगी कि यड़ स्वर संधि होगी कि दीर्घ स्वर संधि होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विसर्ग संधि होगी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए दिया है संयुक्त क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी दिया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी दिया है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी दिया है स्थानीय क्रिया विशेषण। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि पुरुषवाचक कि संबंधवाचक? आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो होगा निजवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयादशमी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है कि जातिवाचक कि समूहवाचक कि व्यक्तिवाचक? चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो ध्यान दीजिएगा, विजयादशमी जो है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा? धरती होगा कि भूमि होगा कि धरा होगा कि धर होगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, धरित्री का तद्भव रूप जो होगा आपका धरती होगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 10 होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भाषा के प्रमुख अवयव हैं? वर्ड, शब्द, पद, वाक्य? ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है वर्ड, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य? ऑप्शन सी दिया है शब्द, वाक्य, वर्ड, विचार? ऑप्शन डी दिया है वर्ड, शब्द, वाक्य, भाषण? आप लोग बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वर्ड, शब्द, पद, वाक्य, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये टेस्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट और वीडियोस देने का प्रयास करते हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मेहनत के साथ लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं, निश्चित रूप से आप सभी का लाभ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंटेंट और वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी के लिए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।